हम उन सांसों को, घर में हीट बढ़ जाए, अरे हीट कम करो, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उस ऑक्सीजन जैसे उसको फील करते कि एवरी टाइम ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये ऑक्सीजन भगवान की क्या है? कृपा ही तो है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन ऑल द टाइम बॉडी में वर्क करती है, ये भगवान की कृपा है। तो कृपा को महसूस करना चाहिए। एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ और राम जो दयालु, भगवान प्रभु श्री राम के प्यार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि दुनिया में दानी बहुत होते हैं, कोई 1 करोड़ दान कर देता है, कोई 2 करोड़ दान कर देता है, लेकिन 2 करोड़ जिससे ले लिया हो ना आपने, तो 2 करोड़ पकड़ने के बाद उसे कहना यार 100 रुपया और दे दे, फिर देखना उसके तेवर क्या है। तो वो तुरंत बोलेगा कि यार 2 करोड़ से शांति नहीं मिली तेरे। अब 100 रुपया देने के लिए वो तिल मिला होगा, बेचैनी होगी। इसका मतलब वो दया तो कर रहा है, वो उसमें दयालुता तो है, लेकिन वो अति दीन दयालु। संसार में यदि कोई दयालुता की अति है तो वो ईश्वर कृपा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, बोलते रहना साथ में, ताकि मुझे फील होता रहे कि आप बैठे हैं। तो कई बार समाधि लग जाती है सत्संग। सत्संग की जो समाधि होती है ये दिव्य होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि सत्संग एक साइलेंस है, एक पीस ऑफ माइंड है। जैसे ही आप शांत होगे आपको आनंद मिलेगा, स्वाभाविक एक नेचुरल कंफर्ट आएगा, और साइकोलॉजिकल कंफर्ट आपको नेचुरल एक नींद की ओर लेकर जाता है। ये आदत है हमारे दिल की। हम रात आंखें बंद करने से पहले सोचते हैं अब सब कुछ भूल जाओ और सो जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जाने भगवत कृपा निरंतर बरसती है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी भगवान श्री राम के प्यार में कि राम जैसा कोई नहीं। क्यों नहीं है? कोमल चित अति दीन दयाल, और देखो क्या बात कही है। आज कल मैं एक संत को सुन रहा था, उसने कहा चौपाइयां, श्री रामचंद्र मानस की चौपाइयां ये ऐसा अमृत है, इसको जितना मंथन करते जाओगे उतना ही रस प्रकट होता है। श्री राम जय राम, जितना इसका मंथन होगा उतना रस प्रकट होगा। और ये चौपाइयां केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई केवल एक महाकाव्य रूप कविता नहीं, ये चौपाइयां जिनमें भगवान राम छिपे हुए हैं, जिनकी एक एक अक्षर में राम है। अभी आपने शायद सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं लोग, आपने एक वीडियो देखी हो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास एक आदमी रामायण लेकर गया, देखा ना, रामायण लेकर गया। क्या उसका भाव है बंदे का, जो 17 ईयर्स लगा दिए उसने, 17 साल लगा दिए। महाराज दिखा क्या? एक एक अक्षर में राम 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 लिखकर अक्षर बनाया, कि जैसे राम लिखना हो तो राम अक्षर हमने लिखा, हमने कहा इसमें 2.5 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर है, एक स्वर आ गया है, वो आधा अक्षर माना जाता है। लेकिन उस राम को लिखने में उसमें कई बार राम 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 ये लिखकर राम बनाया। और संपूर्ण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, संपूर्ण रामायण उसने राम 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 लिखकर बनाई। कितना पेशेंस रहा होगा। अरे पेशेंस छोड़ो, प्यार देखे कितना रहा होगा, अपने राघव से प्रेम कितना रहा होगा। आज की दुनिया जब इंसान कहता है नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आज के समय में इंसान कहता है कि मंदिर जाने का दिल तो बड़ा होता है, नो टाइम, कैसे जाए हम। उस जमाने में, उस दौर में एक आदमी 17 साल लगाकर प्यारे राम गाथा लिखता है, राम कहानी लिखता है, फिर राम कृपा क्यों नहीं करेगा? ये राम है प्यारे, ये राम भक्त हैं जो पेशेंस में रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखी चौपाई कि कोमल चित अति दीन दयाल, और राम कैसे हैं? कारण बिन, विदाउट एनी रीजन। संसार में विदाउट एनी रीजन कोई किसी से नहीं मिलता, और भगवान कारण बिन रघुनाथ कृपा।
कि भगवान बिना कारण के प्रसन्न हो जाते हैं। अब हुआ क्या, भगवान प्रभु श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ रखा और अश्वमेध यज्ञ रखा तो यज्ञ चल रहा है। और राम जी के यज्ञ में क्या हो रहा है कि ऋषि मुनि संत महात्मा जितने वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, जितने दिशाओं के देवता हैं और त्रिलोकी के जितने देवता हैं जिसमें 14 भुवन आ जाते हैं, समस्त लोगों के समस्त देवता समस्त लोगों से इन्विटेशन गए हैं और समस्त लोगों से सब लोग आए हैं भगवान प्रभु श्री राम के उसी यज्ञ में। क्यों? राक्षसों का अंत हो गया है, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व स्वर्ग लोग सत्य लोग भूलोक सब लोगों से देवता का नाम है। तो सब लोग बैठे चारों ओर एक ही चिंतन चल रहा है, राम सिया राम राम जय जय राम और चारों ओर एक ही चिंतन क्यों है? क्योंकि सिया राम बड़ी मुश्किल से मिले। माताएं अगर कुछ कर रही है तो माताओं का ध्यान सिया राम की ओर है। अगर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोई कार्य सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते हुए वो सेवा कर रहे हैं, साथ साथ में राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। होता क्या है कि उस पूरी दृश्य को सब लोग देख रहे हैं तो उस पूरे दृश्य में एक देव ऋषि आए हुए, तो देव ऋषि जिनका नाम है श्री नारद जी महाराज। तो श्री नारद जी को लगा कि सब लोग भगवान प्रभु श्री राम का नाम तो ले रहे हैं, तो आज कोई अद्भुत लीला की जाए, कोई ऐसी लीला हो जिस लीला में सब लोग आनंदित हो जाए, जो लीला सबको आनंदित करते हैं और जो लीला ये समझा दे कि राम कितने दयालु हैं। हम लोग गाया करते हैं ना, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े। और श्री नारद जी ने कहा कि दुनिया को, इस पूरी सभा को, ऋषि मुनियों को राम कृपा समझ में आए। और प्यारे याद रखना, जिस दिन भगवत कृपा समझ में आ जाएगी ना उस दिन सारी चिंताएं। हम लोग राम कथा ही सोचते हैं माता दिल्ली को कितना परेशान किया जाए, लेकिन राम कृपा समझ में आ गई कि मेरे सदगुरु ने कहा है तुझे राम मिलेंगे। केवट के पास कुछ नहीं है, गंगा किनारे बैठा एक छोटी सी झोंपड़ी है, लेकिन चिंता मिट चुकी है। क्यों? क्योंकि राम अवतरण हो चुका है, तो राम कृपा भी जी निश्चित होगी। कलयुग में इंसान डर जाता है महाराज, मंदिर तो जा, कई बार तो आपकी में ऐसा है कि भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे और जब जल चढ़ जाता है मत्था भी देख लेता, फिर सोचना नहीं पड़ जाता पता नहीं कहाँ बढ़ने पे। मंत्र भी वो बोला है जो मृत्यु को जीतने वाला है, जल भी उसको चढ़ा रहा है जो देवादिदेव महादेव है। प्यारे सब संकटों का हल करने वाले शंकर हैं, और फिर भी इंसान घबरा जाता पता नहीं कहाँ बढ़ने के लिए। प्यारे देव श्री नारद को लगा कि भगवान की कृपा जो है ना, अद्भुत कृपा का कुछ नजारा दिखाई देना चाहिए, कुछ ऐसा काम किया जाए। अब देवर्षि ढूंढने लगे क्या करने वाला, क्या करें, कुछ ऐसा करें जिससे राम कृपा चमके, राम कृपा दिखाई दे। अब वहां की मर्यादा क्या है, दरबार लगा हुआ है, जो राजा महाराजा वो आ रहे हैं, तो वहां का नियम था कि पहले संतों को प्रणाम करो फिर यज्ञ में आकर कर। संत महात्मा बैठे थे वहां पर, सब लोग आते थे, ऋषि मुनियों को प्रणाम करते थे। इतने में एक राजा, जिस राजा का नाम था स्वास्थक। स्वास्थक का मतलब होता है अपने ही मन से चलने वाला, अपने में आसक्त। जैसे आजकल बच्चे कह रहे थे कि मॉम एंड डैड को कि इट्स आवर पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर विद माय लाइफ। आजकल ये सुनने को बहुत मिलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ये अच्छा नहीं। हम लोग मर्यादित भगवान के पूजक हैं, तो भगवान अपने माता पिता के चरणों से जुड़कर, उनकी आज्ञा में रहकर, उनसे प्यार करते हुए जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है। अरे राम जंगल में गए थे, वनवास में गए थे, तो अपने पिता को कहा था पिताश्री चिंता मत कीजिए, आपने जो वचन दिया ये वचन निभाया जाएगा। क्यों?
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। श्री नारद जी ढूंढने लगे कि क्या ऐसा किया जाए। इतने में वो राजा आया जिसका नाम स्वास्थ्य है। नारद जी को फटाफट योजना बना दी नारद जी ने। नारद जी दौड़ कर गए, उस राजा स्वास्थ्य को कहते हैं भैया यहाँ की मर्यादा है, सब संतों को प्रणाम करना चाहिए पहले, फिर बैठना। हाँ महाराज पता है। तो नारद जी ने कहा तुम्हें एक बात नहीं पता क्या, कि ये जो गुरुओं के बीच में एक संत बैठे हैं जिनका नाम विश्वामित्र है जी, ये विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को प्रणाम करिए ठीक लगता है। अब राजा को लगा नारद जी बोल तो है जी ठीक ही रहे। कई बार होता है ना, कई लोगों के नाम रखे होते हैं लोगों ने, ये कौन सा मुनि है, कई बार लोग नाम बदल देते हैं, है ना, कि गड़बड़ करता है, ये कौन सा मुनि है। लेकिन नारद मुनि गड़बड़ नहीं करते थे। बात ये नहीं है, दुनिया के सामने जो दृश्य दिखाई दिया, दुनिया को लगा ये नारद मुनि है, ये गड़बड़ करता है, झगड़ा करवाता है। अरे नारद मुनि झगड़ा करवाते नहीं थे, वो तो झगड़ा लुटा लेते थे। श्री नारद जी ऐसे थे। अब नारद जी को लगा कि मैं कुछ करूं, तो नारद जी ने जैसे समझाया समझ गया, कहा कि हमारा बात तो सही है कि क्षत्रिय को प्रणाम क्यों करेगा। अब सभा में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, याज्ञवल्क्य मुनि बैठे, भरद्वाज जी बैठे, पुलस्त्य बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, सुतीक्षण बैठे हैं, सब महात्मा बैठे थे, सबको प्रणाम हुआ, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं हुआ। अब किसी के घर में हम 4 लोग गए, उसने 3 को हेलो बोल दिया, हमें बोला नहीं, सड़क पानी नहीं लगा। श्री नारद जी ने खेल खेल दिया। जैसे ही विश्वामित्र ने देखा मुझे प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र सभा में, विश्वामित्र तो वैसे उनमें क्रोध का पारा ज्यादा था, और एकदम थे तपस्वी महात्मा, उठते ही तुरंत एक आवाज आई है, हे राम हे राम। भगवान प्रभु श्री राम के कानों में आवाज आई, ये तो गुरुदेव विश्वामित्र की आवाज है। भगवान दौड़ कर आए, हाथ जोड़े प्रणाम किया, गुरुदेव बताएं क्या बात होगी। तो गुरु ने कहा कि राम मेरा आदेश है, ये जो राजा सामने खड़ा है इसको अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो गया? भगवान प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव क्या हो गया? अरे इसने वही सभा में मेरा अपमान किया है और मेरा ये आदेश है कि इसे अभी मृत्यु दंड दिया जाए। भगवान प्रभु श्री राम को लगा कि गुरु आ गया है, माननी तो पड़ेगी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे आना, कि हुक्म तो मानना पड़ेगा, आज्ञा तो माननी पड़ेगी। और प्यारे भगवान प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन मेरी विनती है, प्रार्थना है। गुरुदेव ने कहा क्या? राम जी ने कहा महाराज आज यज्ञ शुरू हो रहा है, 3 दिन चलेगा, 3 दिन का समय दे दो, 3 दिन बाद उसको मार देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? पूरी सभा सुन रही है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम मुझे तुम पर, राम जी ने कहा गुरुदेव मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? विश्वामित्र ने कहा तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़ी जल्दी पलट जाते हो। भगवान राम ने कहा नहीं गुरुदेव आप जो आज्ञा कर रहे हैं मैं मानूंगा, मैं इसको मारूंगा। विश्वामित्र ने कहा अपने किसी प्यारे की सौगंध खाकर कहो कि मैं मारूंगा। भगवान प्रभु श्री राम ने सभा में कहा हे नाथ मुझे तो केवल और केवल हनुमान प्यारे हैं, और मुझे हनुमान प्यारे हैं, और मुझे मेरे हनुमान की सौगंध है। भरी सभा में भगवान ने सौगंध खाई, मुझे मेरे हनुमान की सौगंध है कि तीसरे दिन जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी मैं इस राजा को मार दूंगा। विश्वामित्र ने कहा ठीक है राम, और राम जी ने भरी सभा में घोषणा की
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए रघुवचन जाई। संयोग है, बात कृष्ण की हुई थी और बातें राम की चलने लगी हैं। कहा था महाराज भागवत करना, लेकिन क्या पता था राम जी पहले तैयार बैठे हैं, नहीं नहीं हमारे गुण गाओ। और प्यारे देखो कितना सुंदर माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम इस कनाडा की धरती पर इस मंदिर में जहाँ बैठे हैं, केवल हम इस मंदिर में नहीं, ऐसा लगता है जैसे अयोध्यावासी भगवान राम आज हमारे बीच में आ गए हों। राजा के पैरों से जमीन निकल गई, दौड़ का आया नारद के पास। नारद जी क्या कर दिया? अरे महाराज बता दिया मुझे। नारद जी ने कहा क्या हो गया? अरे राम जी ने वचन दे दिया कि मैं इसको मारूंगा। नारद जी ने कहा टेंशन क्यों कर रहे हैं, अजय 2 दिन पड़े हैं। उसने कहा आपको 2 दिन की पड़ी है, मेरे पास 2 मिनट मुझे निकालने मुश्किल हो रहे हैं। नारद जी ने कहा देख भाई, अब मुझे तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, अब राम जी जाने उनका काम जाने, अब मुझे नहीं पता। उसने कहा नारद जी देखो सारी गड़बड़ आपने करवाई है, कोई मार्ग तो बताओ, अरे बचने का रास्ता तो बता दो। श्री नारद जी ने कहा देख भैया अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है, अभी तो इतना सा कर ले। क्या? राम सिया राम सिया राम दूसरा दिन बीता है, सब हंस खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा है जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसको नींद, और वो कौन? जिसको श्राप मिला है तीसरे दिन मृत्यु का। और प्यारे चिंतित है, जब तीसरा दिन आया तो दौड़ के नारद जी के पास आए, नारद जी को कृपा करो मार्ग बताओ। नारद जी कहते टेंशन क्यों लेना, हजे केड़ा यज्ञ हो गया, अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है। उसने कहा महाराज वो राम है, जैसे ही पूर्णाहुति होगी वैसे ही बाण चढ़ाएंगे धनुष पर और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब कौन बचाएगा? नारद जी ने कहा वो राम है, वो खुद ही रास्ता निकाल देंगे। उसने कहा नारद जी जल्दी से कोई बता, कुछ नहीं पता है। इतने में उधर यज्ञ हो रहा है, संत महात्मा देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः और पूर्णमिदं कहकर जैसे ही आहुतियां पड़ी हैं प्यारे, और इधर यज्ञ संपूर्ण हुआ, सब लोगों ने जय जयकार की, यज्ञ भगवान की हार 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 हार। विष्णुआनंद जी ने तुरंत कहा राम यज्ञ पूर्ण हो गया, ना वचन निभाओ। भगवान राम ने कहा ठीक है गुरुदेव, दौड़ कर गए, धनुष बाण उठाया है। नारद जी को उस राजा ने कहा महाराज मेरे पर कृपा करो। नारद जी ने कहा ऐसा कर, एक मार्ग है। क्या मार्ग है महाराज? राम भक्त हनुमान की शरण में चला जाए। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी की शरण में था। उसने कहा महाराज हनुमान है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने कहा वहां मैं पहुंचा देता हूँ, क्योंकि संत भक्त के पास लेकर जाता है और फिर भक्त भगवान के दीदार करवाता है। और श्री नारद जी महाराज उस राजा को लेकर पहुंचे हैं हनुमान जी के पास, और हनुमान जी क्या कर रहे थे? हाथ में खड़ताले हैं, राम जी हरि व्यापक सर्वत्र
टेंशन तेरे को है, तू ही जा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। उसने कहा महाराज कहूं क्या? अब संत ने सदगुरु बन के एक युक्ति बता दी। श्री नारद जी ने सदगुरु बन करके सदगुरु युक्तियां बतलाता है। इसलिए तो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। इसीलिए तो संतों ने कहा करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना होए। प्यारे नारद जी ने युक्ति बताई, युक्ति लेकर वो गया है दौड़कर हनुमान जी की शरणों में, हनुमान जी पाही माम रक्षा कीजिए। हनुमान जी खड़गाल बजा रहे हैं, अरे क्या हो गया महाराज? मुझे एक राजा मारना चाहता है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, तू राम भक्त की शरण में है, कोई नहीं मार सकता तेरे को। यहाँ काल भी आए तो उसे सोचना पड़ेगा। उस राजा ने कहा महाराज मैं ऐसे नहीं मानता। अरे आप मुझे कह तो रहे हो, मैं कैसे मानूं? क्या आप मेरी रक्षा करोगे? हनुमान जी ने कहा यार मैं कह रहा हूं रक्षा तो करूंगा। उसने कहा महाराज पहले वचन दो कि रक्षा करोगे। हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं और राम नाम गाते हुए राम भक्त ने कहा अय राजन, मुझे मेरे प्यारे भगवान प्रभु श्री राम की सौगंध है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हनुमान जी महाराज की। और इतनी बात कह के हनुमान जी खड़ताल बजाने लगे। राजा उठा, कपड़े झाड़ता है, हनुमान जी जप रहे हैं जैसी मैंने कह दिया मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तो टेंशन फ्री हो गया, कपड़े झाड़ने लगा। इतने में भगवान राम आ गए, हाथ में धनुष मारे, हनुमान छोड़ो इसे, मैंने मारना है। हनुमान जी ने कहा खड़काले हाथ में, राजा को कहा प्रभु तेरे पीछे क्यों आए? राजा ने कहा महाराज यही तो है मारना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा महाराज पहले बताता तो आप कहाँ बचाते? राम जी ने कहा हनुमान छोड़ इसे, मैंने इसे मारने का प्रण किया है। कहा महाराज मैं छोड़ नहीं सकता, मैंने बचाने का प्रण किया है। अब एक और भगवान, दूसरी और भगवान का भक्त, बीच में इंसान है जिसे मृत्यु का भगवान ने मारने का प्रण किया है। और भगवान प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ाया है जिससे ताड़का को मारा है। और वो बाण चलाया भगवान ने। हनुमान जी ने कहा राजन गाओ राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। सुनो हरि भज रोहि विष्णु अनुरागी। पहला बाण आया, राम जी के बाण भी जानते हैं कि कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं। राम जी के बाण आए और बाण ने देखा ये तो राम जी का भक्त है। उसने परिक्रमा की, वापस चला गया। अब जब परिक्रमा करके वापस जाता है, राम जी ने देखा राम वचन भी अमोघ है और राम बाण भी अमोघ है। अमोघ का मतलब मिटते नहीं है। अब राम जी हैरान हो गए, मेरा ही बाण खाली चला गया। दूसरा बाण निकाला जैसे मारी सुबाहु को मारा था, वो चलाया। हनुमान जी ने कहा जब राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। यार वो बाण भी आता है, परिक्रमा करके वापस चला जाता है। तीसरा बाण निकाला भगवान ने जिससे कुंभकर्ण को मारा, वो भी आया, परिक्रमा करके निकल गया। चौथा बाण जिससे रावण को मारा, वो भी आया, वो भी परिक्रमा करके निकल गया। भगवान राम ने धनुष बाण फेंक दिया और कहा हनुमान अब तेरी भी खैर नहीं। हनुमान जी ने कहा छे दासी गड़बड़ कितने हुई है? उस राजा को पूछा कि भैया जल्दी बताओ कहाँ गड़बड़ हुई, क्यों राम जी मारना चाहते हैं? कहा महाराज मैंने इनके गुरु का अपमान कर दिया, मैंने इनको प्रणाम नहीं कहा किया। अरे कौन से गुरु, जल्दी बता। कहा महाराज विश्वामित्र जी। हनुमान जी ने कहा बैठ कर कहो।
और कंधों पर बिठाया हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम, जय श्री राम। और जय श्री राम का घोष करते ही विश्वामित्र गुरुदेव की कुटिया के बाहर पहुंच गए हनुमान जी। राजा को तुरंत वहां छुलाए और कहा राजन अब तू जाने तेरा, मैं तो चला। उसने कहा महाराज आगे तो ले जाओ। कहा भैया राम जी के और गुरुदेव के बीच में मैं क्यों आऊं? तो राजा ने कहा महाराज कोई युक्ति बता दो। कहा एक ही युक्ति, सदगुरु बैठे होंगे ध्यान में, जाकर लंबे लेट का प्रणाम करके कहना कि गुरुदेव क्षमा कर दो, गुरुदेव गलती हो गई क्षमा कर दो। और जैसे ही कहोगे क्षमा कर दो गुरुदेव क्षमा कर देंगे। गुरु दयालु होता है, गुरु कृपालु होता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर गुरु समान दाता में, गुरु जैसा कोई नहीं प्यारे। और जैसे ही राजा जाकर सदगुरु के चरणों में गिरता है, प्रणाम करता है, सदगुरु देखते हैं विश्वामित्र जी, अरे ये तो वही है। अरे कैसे आए? महाराज गुरुदेव क्षमा कर दो, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरु प्रसन्न हो गए और राजा गुरु को देखता है और कहता महाराज मेरे पर दया करो। गुरु ने आशीष दिया, आशीष देकर कहा कि जा तुझे माफ किया। इतने में राम जी आ गए। राम जी ने कहा गुरुदेव छोड़ो, इसे मारना है। गुरुदेव ने कहा नहीं राम, इसे तारना है। इसे क्या करना है? तारना है। राम जी ने कहा गुरुदेव मारना है। गुरु ने कहा नहीं राम तारना है। फिर कहा महाराज छोड़ो, आपने प्रण किया था, आपने वचन दिया था, आपने कहा था, आदेश दिया था आपने, कैसे मारना है? तो गुरुदेव ने कहा राम अब भी मैं ही आदेश दे रहा हूं, इसे मारना नहीं, इसे राजा प्रसन्न। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हाँ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सदगुरु प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है। राम जी ने माफ कर दिया, गुरु ने माफ कर दिया। इतने में श्री हनुमान जी बाहर आए हैं। हनुमान जी ने राम जी को कहा कि प्रभु मुझे भी माफ कर दो, मैं गलती से इसकी सहायता कर लगा। राम जी ने हृदय से लगाया रघुपति की भी बहुत बड़ाई तो मम प्रिय बरतई सम। और प्यारे सब लोग आनंद में हैं। इतने में श्री नारद जी महाराज आते हैं हड़ताल बजाते हुए। तो राजा धीरे से हनुमान जी को कहता महाराज सारी गड़बड़े ना नहीं करवाई सी। तो नारद जी आए तो नारद जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव विश्वामित्र वहां खड़े हैं, श्री हनुमान जी खड़े हैं। राम जी ने कहा नारद ये खेल तूने क्यों खेला? कहा महाराज सब लोग आपके यज्ञ में लगे हुए थे और सब लोग यज्ञ के कार्यों में लगे थे। मैं चाहता था आपकी कृपा की लीला बरसे, दुनिया को पता चले आप कितने दयालु कि स्वयं जिसको मारने का प्रण करते हैं आप उसको भी तार देते हैं। ये राम है, जिसको मारने का प्रण स्वयं करते हैं उसको भी तारते हैं। फिर आपा जितने बैठे आपा मारने का प्रण नहीं किया राम जी ने, फिर अपने तरने में तो कोई संदेह नहीं है। इसलिए राम कृपा और श्री हनुमान जी महाराज इस कृपा को देखकर झूमते हैं। और आइए झूमते हुए दो पंक्तियां गाने क्योंकि समय हो गया है ना। तो झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना,
घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। एक किसी पंजाबी कवि का एक छोटा सा पद है कि ओदा रब दी रुसदा रब दी सौ। पंजाबी तो समझ आती है, सारे पंजाबी हैं, बस फर्क इतना ही है, कुछ शहरी है, मैं देसी हूं। ओदा रब दी रुसदा रब दी सौ, ते जिन्नू गुरु मनाउण दा चज होवे, ओ वाटां लंबियां क्यों पावे, ते जिदा गुरु नूं तकना अज होवे। इत्थे लोड़ नहीं बिरद वजीदियां दी, ते ना ही लंबियां नमाज़ां दा करो इत्थे। जैसे हनुमान नाच रहा है, कवि ने कहा नचना भी इबादत बन जाता है, पर नचने दा जे चज होए। झूम झूम नाचे देखो बंदे, जहाँ जहाँ कीर्तन होगा श्री राम का। हम लोग नित्य ही कथाओं में रहते हैं, और कभी कभी रंग जरा बूढ़ा चढ़ जाता है, कभी कभी होता है। ईश्वर कृपा जब सीधी बरसती है, क्योंकि राम कृपा में सुलभ न सोई। जहाँ जहाँ कीर्तन होगा श्री राम का, लगता है पहला महावीर हनुमान का, लगता है पहला महावीर हनुमान का, लगता है पहला महावीर हनुमान का। भक्तों में भक्त बना दुनिया में जाना,
जगदम्बा मैया की। तो आज की वाणी को ये विराम देते हैं। कल फिर आप सबके दर्शन करेंगे, क्योंकि समय 2-4 मिनट ऊपर ही ले गए। राम जी के गुणगान करने के लिए कल फिर आपके पास आएंगे और समय से आएंगे। आनंद आया जी? आया? जिसको आया है आनंद संभाल के घर ले जाए। राजा रामचंद्र भगवान की। अभी आरती करेंगे, सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर आरती करवाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको मैया जी को सदा
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं कायेन वाचा मनसेन वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोतु यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधा कृष्ण हरे हरे जय